यह उस समय की बात है जब अयोध्या नगरी धर्म, मर्यादा और प्रेम का आदर्श थी। चारों ओर शांति और भक्ति का वातावरण था। प्रातःकाल सूर्य की कोमल किरणें राजमहल की स्वर्णिम दीवारों को स्पर्श करती और वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। इसी पावन वातावरण में माता सीता प्रतिदिन की भांति अपने कक्ष में पूजा कर रही थी। पूजा की थाली में पुष्प, चंदन, अक्षत और लाल सिंदूर सजा था। पूजा पूर्ण होने पर वे प्रेमपूर्वक अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, अपने प्राणप्रिय स्वामी श्री राम की दीर्घायु, मंगल और प्रसन्नता की कामना। उसी समय प्रभु राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी वहां आते हैं। वे माता को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो जाते हैं। उनकी दृष्टि माता सीता की मांग में लगे सिंदूर पर पड़ती है। भोली जिज्ञासा से वे पूछते हैं कि माता आप यह सिंदूर क्यों धारण करती है। माता सीता स्नेह से उत्तर देती हैं कि यह सिंदूर वे श्री राम की प्रसन्नता और कल्याण के लिए लगाती हैं और इससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह बात हनुमान जी के हृदय में गहराई से उतर जाती है। वे सोचते हैं कि जब थोड़ा सा सिंदूर प्रभु को इतना प्रिय है, तो यदि वे पूरा शरीर ही सिंदूर से रंग लें, तो प्रभु कितने अधिक प्रसन्न होंगे। यह सोचकर वे माता को प्रणाम कर चले जाते हैं। कुछ समय बाद अयोध्या में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हनुमान जी राजमहल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, किंतु आज उनका पूरा शरीर, मुख, भुजाएं, वक्ष और पूंछ लाल सिंदूर से ढका होता है। उनके नेत्रों में अपार भक्ति और आनंद झलक रहा होता है। वे कहते हैं कि यदि थोड़ा सा सिंदूर प्रभु को प्रिय है, तो पूरा सिंदूर उन्हें और भी प्रिय होगा। जब यह समाचार श्री राम और माता सीता तक पहुंचता है, तो वे स्वयं वहां आते हैं। हनुमान जी को देखकर श्री राम भाव विभोर हो जाते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। वे कहते हैं कि हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है और तुमने सच्चे प्रेम व समर्पण का अर्थ समझाया है। माता सीता भी हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि उनकी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि उनका शरीर, मन और प्राण सब प्रभु के चरणों में अर्पित हैं। उसी दिन से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा चली, जो सच्ची और निष्काम भक्ति है।